आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे तो आपकी भूल है। तो वो उसे डार्क वेब पर सेल पर लगा देता है $20, $30 या $50। पहले या अपना डेबिट कार्ड डीएक्टिवेट करवाएं, क्योंकि मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको बताना डिजिटल माफिया है, टेलीग्राम से ग्रुप्स या डार्क वेब पर, ना ही किसी गन की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज विद AR। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में हम हर रोज़ कई नई चीज़ें देखते और सुनते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने किसी ऐसी चीज़ का ऐड आ जाता है जो हम कई दिनों से खरीदना चाह रहे हों, लेकिन हमारे पास टाइम ना हो। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने किसी शूज़ का ऐड आ गया है। वो शूज़ आपको बहुत पसंद है, आप कई दिनों से शूज़ खरीदना भी चाह रहे थे लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, इसलिए आप उस शूज़ को खरीदने के लिए उस लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी सारी डिटेल वहाँ फिल करते हैं, जिसमें आपका अकाउंट भी शामिल है। अब अपनी बैंक डिटेल जब वहाँ फिल करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद आपको पार्सल या ऑर्डर रिसीव हो जाता है और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब आपने अपनी बैंक डिटेल वहाँ फिल की थी, या तो आपने उसे वहाँ सेव नहीं किया था या वहाँ से रिमूव कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप अपनी बैंक डिटेल वहाँ फिल करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डीप वेब में चली जाती है। डीप वेब का जिक्र मैं अपनी पहले डार्क वेब की सीरीज़ में कर चुका हूँ, जहाँ पर हैकर्स बड़े आराम से आपकी सारी डिटेल लेकर बड़े आराम से आगे सेल कर देते हैं। हैकर्स का काम ही होता है कि आपकी सारी डिटेल वहाँ से चोरी करना और आगे सेल कर देना। यहाँ से आगाज़ होता है कार्डिंग सिस्टम का। दोस्तों, आज हम कार्डिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, ये काम कैसे करता है और ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कार्डिंग सिस्टम एक ऐसी चोरी है जिसके लिए ना तो कोई ATM की जरूरत होती है और ना ही किसी गन की और ना ही किसी हेल्पर की, बल्कि हैकर्स पूरी दुनिया में कहीं भी अपने घर में बैठकर, अपने रूम में बैठकर आपके सोचने से पहले आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं, आपको कंगाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कार्डिंग सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, कार्डिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स आपके अकाउंट डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल या क्रेडिट कार्ड डिटेल चुरा कर उसका इल्लीगल तौर पर यूज़ करते हैं और आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं, आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस है, आप उसकी हर टाइम निगरानी नहीं कर सकते या अपना बैंक का ऐप ओपन करके नहीं रख सकते और आप अपने रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हैं। हैकर आपकी बैंक डिटेल चुरा कर आपके अकाउंट से कोई चीज़ ऑर्डर करेगा, वो चीज़ हैकर के घर पर डिलीवर होगी, लेकिन उसके पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और इस बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब हैकर ये काम करेगा तो आपको ना ही कोई मैसेज आएगा और ना ही बैंक की तरफ से कोई कॉल रिसीव होगी। ये हैकर्स डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर छुपे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही कोई अपनी बैंक डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल या क्रेडिट कार्ड डिटेल वहाँ इंटर करता है, ये लोग फ़ौरन उसे चुरा लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगता, या डीप वेब में से बड़े ही आसानी से आपकी सारी डिटेल चुरा लेते हैं। इसी काम के तो हैकर्स माहिर होते हैं। जैसे ही उनके हाथ आपकी बैंक डिटेल लगती है, वो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें परचेज करके चेक करते हैं। अगर वो कार्ड चल जाए, आपकी बैंक डिटेल चल जाए, फिर वो उससे बड़ी बड़ी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। मिसाल के तौर पर आईफोन, लैपटॉप या कोई भी महंगी चीज़ है। बाद में उससे वो रीसेल करके पैसे कमाते हैं। हैकर्स ये काम खुद नहीं करते, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे सेल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी हैकर के पास किसी की बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल है, तो वो उसे डार्क वेब पर सेल पर लगा देता है $20, $30 या $50 पर, या जितनी भी हैकर की डिमांड हो या जितना उस अकाउंट में बैलेंस हो, उस हिसाब से हैकर डिमांड करता है। फिर कोई तीसरा शख्स इस डिटेल को परचेज करता है और अपने घर बैठे बैठे उस डिटेल को यूज़ करके कोई भी चीज़ ऑर्डर करता है और वो उसके घर पे डिलीवर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो चीज़ उसके घर पे डिलीवर होगी तो हमारे पास उसका डिलीवरी एड्रेस आ जाएगा, हम उसे आराम से पकड़ लेंगे। मैं आपकी सोच की दाद देता हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई हैकर किसी की भी अकाउंट डिटेल चोरी करता है, किसी भी पर्सन की, तो वो एक कंट्री से चोरी करके दूसरी कंट्री वाले पर्सन को सेल करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा, मेरे अकाउंट की किसी हैकर ने डिटेल चोरी की और चाइना में बैठे किसी बंदे को सेल कर दी, और चाइना में बैठा बंदा कोई चीज़ ऑर्डर करेगा और उसके घर पर डिलीवर होगी। मेरे पास उसका डिलीवरी एड्रेस तो होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, मैं पहले पासपोर्ट बनवाऊंगा, फिर वीज़ा लगवाऊंगा, फिर टिकट लूँगा और फिर मैं चाइना जाऊँगा, फिर उनसे पूछूंगा, हाँ जी भाई तुमने मेरे अकाउंट से चीज़ें ऑर्डर की थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब भी किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि वो अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाए, दूसरे नंबर पर अपना डेबिट कार्ड डीएक्टिवेट करवाए। आप समझते हैं कि कार्ड्स का नेटवर्क चलता कैसे है। दोस्तों, कार्डिंग सिस्टम को कोई भी एक शख्स नहीं चलाता। कार्डिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक पूरा डिजिटल माफिया है। कुछ लोग डिटेल्स चोरी करते हैं,
कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं और कुछ तो मार्केटिंग भी करते हैं। दोस्तों ये काम बड़े आराम से टेलीग्राम्स के ग्रुप्स में या डार्क वेब पर किया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अपनी कार्ड डिटेल वहाँ इंटर नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई ना कोई धोखा या फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों हैकर्स आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हर हरबा अपनाते हैं। कई बार वो टेम्प ईमेल्स भेजते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बैंक की तरफ से कोई ईमेल आई है। वो एक फेक ईमेल बनाकर इस ट्रिक को वहाँ अपनाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बैंक की तरफ से ईमेल आई है, हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं और हमारी सारी डिटेल वहाँ चली जाती है। कई बार हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं। जैसे ही हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमारी सारी डिटेल, सारा डाटा उस सर्वर में सेव हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर चले जाते हैं, वहाँ पर अपनी सारी कार्ड डिटेल एंटर कर देते हैं। और कई बार तो एटीएम स्कैमर्स भी होते हैं। हम कई बार अपना एटीएम कार्ड किसी मशीन में यूज़ करते हैं, वहाँ पर हैकर्स ने कोई ना कोई स्कीम लड़ाई होती है जिसकी वजह से आपके कार्ड का क्लोन बन जाता है और वो बड़े आराम से कहीं भी यूज़ हो जाता है और आपके पैसे डिटेक्ट होते हैं। दोस्तों ये सब डाटा जाता है डार्क वेब पर, जहाँ पर हर कार्ड की डिफरेंट अमाउंट होती है, हर कार्ड की डिफरेंट प्राइस होती है उसमें मौजूद बैलेंस के हिसाब से। इससे मुझे याद है पिछले दिनों होने वाला एक अजीब वाकया, हैरान कर देने वाला वाकया, जो इससे पहले शायद मैंने नहीं सुना था। हुआ कुछ यूँ कि पंजाब के एक सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, जिनका एक कॉन्सर्ट था आउट ऑफ कंट्री में, जिसकी टिकट्स ऑनलाइन लोगों ने बाय करनी थी। हैकर्स ने एक फेक वेबसाइट बनाई जहाँ से लोगों ने जाकर उस कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स बाय की। लोगों के अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो गए, लेकिन उन्हें टिकट्स नहीं मिली क्योंकि वो वेबसाइट फेक थी। वहाँ पर लोगों को दो नुकसान हुए, एक उनके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो गए और उन्हें टिकट्स नहीं मिली। दूसरा नुकसान, उन सब लोगों ने अपनी अकाउंट डिटेल, अपनी कार्ड डिटेल उस वेबसाइट में एंटर कर दी थी, जिसे हैकर्स ने शायद बड़े आराम से डार्क वेब पर सेल करके खूब पैसे कमाए होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगली बार जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें या कोई भी ऑनलाइन चीज़ परचेज करें तो कोशिश करें कि आप कैश ऑन डिलीवरी वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। चाहे इसके लिए आपको थोड़ा सा कैश एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन हो सकता है कि इस तरह करने से आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो सकता है कोई हैकर आपके इंतज़ार में हो और आपकी कार्ड डिटेल चुरा कर वो आपको खूब नुकसान पहुँचाए। दोस्तों जब भी आप किसी अनजान जगह पर कार्ड स्वाइप करते हैं या अपनी अकाउंट डिटेल डालते हैं तो इस बात को समझ लें कि आप अपना डाटा खुद किसी हैकर के हाथ में दे रहे हैं। दोस्तों मैंने अपनी रिसर्च के दौरान देखा कि कई लोग पाकिस्तान में बैठकर ये इलीगल काम कर रहे हैं। ये लोग आउट ऑफ कंट्री के लोगों को डाटा परचेज करके अपने घर में बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं और वो उनके घर पर डिलीवर हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी मनी है, बहुत ही आसानी से पैसा कमाया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे तो आपकी भूल है। दोस्तों साइबर क्राइम फुल एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों कार्डिंग सिस्टम एक इंटरनेशनल क्राइम बन चुका है। अगर FIA और इंटरपोल की मदद से कभी भी आप ट्रेस किए गए, आपके फुटप्रिंट्स ट्रेस हो गए और आप पकड़े गए तो दोस्तों आपको जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, आपका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठकर कई लोग इस कार्डिंग सिस्टम की टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि साइबर क्राइम वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और FIA काफ़ी लोगों को ट्रेस भी कर रही है। कई लोगों को FIA ने ट्रेस भी किया है। दोस्तों अगर आप इस क्राइम को करते हुए पकड़े गए तो आपको फाइन या लाइफ टाइम जेल या दोनों एक साथ भी हो सकता है, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। दोस्तों कार्डिंग सिस्टम एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ, क्योंकि चोरी का कोई इलाज नहीं होता, उसकी सिर्फ सज़ा होती है। अभी तक इसका इलाज सिर्फ अवेयरनेस ही बताया गया है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक ये कार्डिंग सिस्टम वाली चोरी चलती रहेगी। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको कभी भी किसी की ईमेल आए या किसी लिंक पर क्लिक करने का कहें या कॉल करके ये कहें कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, हमें फलां इन्फॉर्मेशन दें, तो ऐसा हरगिज़ मत करना, क्योंकि बैंक वाले कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। हाँ, अगर आपने किसी हेल्पलाइन पर बैंक की कॉल की है तो एक अलग बात है। बैंक वाले कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करने का कहते हैं। जब भी आपको इस तरह की कोई कॉल मौसूल हो तो सबसे पहले अपने बैंक जाकर ये कंप्लेन करें। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये वाकई फेक कॉल थी, स्कैम कॉल थी, तो सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड डीएक्टिवेट करवाएं, क्योंकि आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल उनके हाथ लग चुकी है। इसी वजह से तो उन्होंने आपको कॉल की थी। और दूसरे नंबर पर जब आपको यकीन हो जाए कि वाकई ये एक फ़ेक कॉल थी, एक स्कैम थी, तो साइबर क्राइम पर फ़ौरन कंप्लेन दर्ज करवाएं, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई फ़ौरन की जानी चाहिए, वरना आप नहीं तो शायद कोई और इनका शिकार बन जाए।
अब सवाल ये है कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आप पब्लिक वाईफाई पे, यानी कि जो वाईफाई फ्री मिल रहा होता है, उस पर कभी भी अपना मोबाइल कनेक्ट मत करें। जैसे आप उससे मोबाइल कनेक्ट करते हैं, आपका सारा डाटा उस सर्वर पर सेव हो जाता है। पब्लिक वाईफाई को यूज़ करते हुए कभी भी अपनी बैंकिंग ऐप लॉगिन मत करें, ना ही अपनी बैंकिंग डिटेल पब्लिक वाईफाई यूज़ करके किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे आपकी डिटेल किसी और के साथ भी शेयर हो रही होती है। और दूसरे नंबर पर किसी भी लिंक पर क्लिक मत करें, किसी भी ईमेल पर क्लिक मत करें अननोन पर। और अपना डेबिट कार्ड, जो भी आपकी बैंक डिटेल हो, सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट पर यूज़ करें जिसको आप जानते हो पर्सनली। कार्डिंग सिस्टम अब सिर्फ एक चोरी नहीं रही, बल्कि एक डिजिटल वॉर बन चुकी है, जहां पर हर दूसरा शख्स अपना डाटा खुद हैकर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है और उसे पता भी नहीं है। अगर हमने अभी भी ध्यान ना दिया तो हो सकता है हमारा सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि टाइम, ट्रस्ट और मेंटल पीस भी तबाह हो जाए, मेंटल हेल्थ भी तबाह हो जाए। क्योंकि जाहिर है, जब किसी का पैसा अकाउंट से गायब हो जाएगा तो उसे मेंटल पीस कब मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।